बिहार में जंगल राज रिटर्न हुआ है या जंगल राज का बाप महाजंगल राज आ चुका है। कहने को तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सु और शासन दोनों जो है गंगा नदी में जाके डूब गया है। 43 वर्षीय मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख है, उनके पिता 70 वर्षीय जीतन सहनी की हत्या दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजाल पंचायत में जो उनका पैतृक घर था, वहां पे कल रात में अपराधियों ने कर दिया। कारण क्या था अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन जो है वो कारण ढूंढने का प्रयास करेगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल देगा। लेकिन आखिर अपराधियों का मनोबल बढ़ा क्यों है और इतना सारा हत्या क्यों हो रहा है? कल का ही दिन पटना में 2 बच्चों का छत विच्छित शव मिला, बरामद हुआ। हर दिन बिहार में अलग अलग जिला में अगर मर्डर का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ सामने लाया जाए तो 10 से ज्यादा मर्डर हो रहा है हर दिन। बिहार में सबसे ज्यादा डकैती हो रहा है। बिहार में पहले उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब उड़ता बिहार हो चुका है और यहां पे सबसे ज्यादा नशा का तस्करी हो रहा है। सबसे ज्यादा स्मैक वाले जो है वो 50 रुपया के लिए, 100 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए हत्या तक कर दे रहे हैं। पटना शहर में जो है कुछ साल पहले एक आर्मी के जवान की हत्या सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपया के लिए हो गई थी, सिर्फ 5000 रुपया के लिए। पटना स्टेशन के आसपास अनेकों ऐसे लोग हैं जो धड़ल्ले से स्मैक छोटे छोटे बच्चों से बिचवाते हैं, ताकि छोटे बच्चे अगर जेल में भी जाए तो वो आसानी से बाहर निकल जाए। लूट की घटना इस प्रकार से हो चुकी है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं घर में घुस के लुटेरा डकैती कर रहे हैं, लूट का घटना को अंजाम दे रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, एटीएम लूट रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 बिहार है। और सिर्फ पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नंबर 1 बिहार हो गया है। अपराधियों का मनोबल देखिए कि उन्हें ये समझ में आता है कि हम किसके घर में घुसे हैं, लेकिन घर में घुसने के बाद ये नहीं सोचते हैं कि हम नेता के बाप की हत्या कर रहे हैं, नेता की मां की हत्या कर रहे हैं, या विधायक के घर में घुस के चोरी कर रहे हैं, सांसद के घर में घुस के चोरी कर रहे हैं, मंत्री के घर में घुस के चोरी कर रहे हैं, या किसी आम आदमी के घर में घुस के चोरी कर रहे हैं। जब सुबह मैंने न्यूज खोला तो उसके बाद से ट्विटर पे ट्रेंडिंग इस घटना के बारे में, यूट्यूब पे जो है सबसे ज्यादा वीडियो इस घटना के बारे में, फेसबुक पे सबसे ज्यादा वीडियो, गूगल पे सबसे ज्यादा वीडियो। जरा सोचिए इससे बिहार का छवि जो है किस प्रकार से धूमिल हो रहा होगा। और कहीं नहीं तो कहीं जो है इस प्रकार की घटना पे लगाम लगाने का प्रयास जो है वो सरकार के तरफ से होना चाहिए। सरकार इस प्रकार के घटना पे लगाम लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होगा तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा। पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मर्डर होता था, सबसे ज्यादा जो है जमीनी विवाद में हत्या होता था, सबसे ज्यादा डकैती होता था, सबसे ज्यादा अपहरण होता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब आए और उन्होंने बुलडोजर का सहारा अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए लिया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश आज जो है वहां पे इतना अपराध चरम सीमा पे नहीं है जितना बिहार में है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी अपराधी जो है अनेकों घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार में अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उन्हें पता रहता है कि हम वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के घर में घुस के जो है उनके पिता की हत्या कर रहे हैं, और उन्हें यह भी पता रहता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, खूब होगा तो प्रशासन हमें पकड़ेगा, 20, 25, 50, 100 डंडा मारेगा और हमें जेल में डाल देगा, और उसके बाद से हम कुछ दिन बाद बेल पे बाहर आ जाएंगे। अपराधियों को पता है, और अपराधियों को यह भी पता है कि अगर गलती से हम जेल भी गए तो वहां से भी जो है हम अपना बाहर का कारोबार कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जरा सोचिए कि इस प्रकार के राज्य में कैसे कोई कह सकता है कि सुशासन की सरकार है। और राजनीति की गिरता हुआ स्तर देखिए कि जैसे न्यूज चैनल खोलिए, एक दूसरे पार्टी के प्रवक्ता जो है एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हीं के कौम का, यानी राजनीति के ही कौम का एक व्यक्ति के पिता का हत्या हुआ है, जो ना बालू माफिया था, ना दारू माफिया था,
ना भू माफिया था और ना ही किसी भी प्रकार का जो है वो आपराधिक घटना में संलिप्त था। उसके बावजूद जो है उसकी हत्या हो जाती है। और न्यूज चैनल पे जितने भी प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों के बैठते हैं वो अपनी अपनी पार्टियों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके राज्य में क्या था। जरा सोचिए कितना स्तर गिर चुका है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि संवेदना सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। आज हमें मुकेश सहनी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके पार्टी का नाम है विकासशील इंसाफ पार्टी, इंसान पार्टी, आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम सभी को खड़ा होना। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, बिहार में जितनी भी हत्याएं हुई हैं उन सभी परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें खड़ा होना। हालांकि नीतीश कुमार जी फेसबुक नहीं देखते, ट्विटर नहीं देखते, यूट्यूब नहीं देखते, न्यूज चैनल को भी नहीं देखते हैं। वो सुबह सुबह 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ अखबार देखते हैं, सिर्फ 10 मिनट। और अखबार में एक ही घटना जो है हर दिन प्रकाशित नहीं होता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और उसके बाद से वो घटना जो है अखबार के पन्ने में कहीं विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी थोड़ा सोशल मीडिया भी देखा कीजिए, थोड़ा यूट्यूब भी देखा कीजिए, बिहार में क्या चल रहा है उसे भी देखा कीजिए। और हो सके तो इस प्रकार के अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए बुलडोजर का सहारा लीजिए। बाकी मुकेश सहनी को आप लोग किस रूप से देखते हैं? उनके पिता का हत्या क्यों हुआ है? क्या बिहार में सच में महाजंगल राज आ चुका है? और इस महाजंगल राज से मुक्ति जो है वो कौन दिला सकता है? किस प्रकार से बिहार को बचाया जा सकता है? इन सब पे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय स्वतंत्र तरीके से रख सकते हैं। जय हिंद।